हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग 9th के फर्स्ट लेसन द फन दे हैड के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हम लोग ने इसके आधे भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 5 पैराग्राफ का अध्ययन किया था। तो आइए चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आई। टॉमी ने उसकी ओर बड़े ही श्रेष्ठा भरी आंखों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने ज़माने का यानी पुराने समय के स्कूल है। ठीक है, यह पुराना विद्यालय है। दैट कि दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, वह ध्यानपूर्वक जोड़ता है या आगे जोड़ता है, बड़े ही सावधानी पूर्वक जोड़ता है। प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करता है द वर्ड केयरफुली, और उस शब्द का बहुत ही सावधानी पूर्वक उच्चारण करता है। क्या? सेंचुरी एगो, शताब्दी पहले। नहीं, शताब्दी पहले बताता है उसको कि ये जो विद्यालय पे हम लेख लिखने जा रहे हैं, यह लेख शताब्दी पहले जो विद्यालय थे उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती थी। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि मुझे नहीं पता था कि पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। यानी वो बोलती है, हम मार्जी जो थी उसे हर्ट होता है और वो बोलती है कि अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि पहले यानी बहुत पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। कह रहा है कि सी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा ओवर हिज शोल्डर, यानी उसके कंधे के ऊपर से, यानी कहने मतलब वो पीछे से जो कंधे से देखा जाता है, ठीक है, आगे की ओर, तो वह कंधे से उस किताब को पढ़ी, कंधे के ऊपर से किताब पढ़ी। फॉर ए विल, कुछ क्षण के लिए। देन सेड, फिर कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड ए टीचर, उनके पास भी अध्यापक होते थे, उनके पास भी अध्यापक होते थे। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। श्योर, यानी निश्चित रूप से। दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक होते थे, यानी वो बताता है, जब उससे पूछती है, मार्जी पूछती है कि क्या उनके पास भी अध्यापक होते थे, तो वो उत्तर देता है हाँ, निश्चित रूप से उनके पास भी अध्यापक होते थे। बट, परंतु, इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। लेकिन कह रहा है कि परंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होते थे, वह नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, इट वॉज ए मैन, वह तो व्यक्ति हुआ करते थे, वह तो व्यक्ति हुआ करते थे या व्यक्ति होते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब यहाँ मार्जी पूछती है कि ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल। अब बोल रहा है कि अच्छा, ही जस्ट, वो पूछती है कि वह तो, कह रहा है ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग। अब बता रहा है यहाँ पे कि कह रही है वो कि अच्छा, तो वह भी लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य दिया करते थे। एंड, और आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैराग्राफ 6 समाप्त होता है। चलते हैं अगले पैराग्राफ में, चलते हैं हम लोग। 7वां पैराग्राफ देखिए, यहाँ शुरू हो रहा है। कह रहा है ए मैन डज नॉट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति इतना बुद्धिमान नहीं होता था। श्योर इज, निश्चित रूप से होता था। मेरे पिता, कह रहा है माई फादर नोज एज मच माई टीचर, यानी मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानता है। टीचर कहने का मतलब है वो अपने कंप्यूटर से कंपेयर कर रही है, क्योंकि आने वाले भविष्य में कंप्यूटर ही आपके टीचर होने वाले हैं। तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बिटेजा, यानी कह रहा है बिटेजा मतलब होता है आप लोग का अनुमान लगाना या विश्वास करना, पक्का विश्वास करना। तो कह रही है मुझे पक्का विश्वास है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वह लगभग उतना ही उन्हें आता होगा, यानी उन्हें उतना ही जानकारी होगी या उन्हें उतना ही आता होगा। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब यहाँ पे कह रहा है कि मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी, यानी झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, वह बोलती है, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच। अब यहाँ बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे आकर पढ़ाए।
ठीक है, यानी मार्जी बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति आकर मुझे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। अब यहाँ पे हो रहा है, जो टॉमी था वह हंसी के मारे चीख पड़ा। स्क्रीम मतलब होता है चीखना, स्क्रीम्ड मतलब स्क्रीम मतलब चीखाना, और स्क्रीम मतलब चीखा, यानी वह हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल यानी मुख्य बिल्डिंग होती थी या मकान होती थी। एंड और ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी किड्स यानी सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे लर्न सीखा करते थे द सेम थिंग, एक ही वस्तु। तो उत्तर देता है श्योर, हाँ, इफ़ दे वेयर द सेम एज, जब वह एक ही अवस्था में हुआ करते थे। जब वह एक ही अवस्था में हुआ करते थे वो भी एक साथ एक ही चीज़ सीखा करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैराग्राफ समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। कि बट माई मदर सेज दैट, मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी थॉट डिफरेंटली। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि बता रही है वो कि उसकी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को एडजस्ट करना पड़ता है या सम्मिलित होना या सामंजस्य बैठाना होता है। फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग के अनुसार। यानी उसकी माँ मार्जी बोलती है कि उसकी माँ समझा रही है उससे या बताई है कि जो अध्यापक होता है उसे प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक बच्चे यानी कहने मतलब प्रत्येक लड़के और लड़कियों के दिमाग के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इट टीचेज, और यह इट टीचेज और पढ़ाना होता है। एंड और दैट ईच किड हैज़ टू बी थॉट डिफरेंट, और ये जो प्रत्येक बच्चे होते थे यानी प्रत्येक जो बच्चे होते हैं ये अलग अलग या अलग भिन्न भिन्न तरह से सीखते थे या पढ़ते हैं। तो देखिए जस्ट द सेम, इसी प्रकार से दे डिड नॉट डू, वे नहीं किया करते थे। इट दैट वे देन, यानी पहले तब वह इस प्रकार से नहीं किया करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, और तुम्हें किताबें नहीं पढ़नी है। आई डिड नॉट से, मैंने यह नहीं कहा। आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तेजी से कहा। शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल, इन फनी मतलब मजाकिया स्कूल के बारे में, यानी कहने मतलब इस मनोरंजन युक्त स्कूल के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, इवन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, यानी कहने का मतलब है कि दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वो आधा भी समाप्त नहीं किए थे, यानी उस पर डिस्कशन आधा भी समाप्त नहीं हुआ था। व्हेन, जब मार्जी कॉल्ड, मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की माँ बुला लेती है। मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मामा, मार्जी उसकी ओर देखती है और बोलती है नॉट एट मामा, मामा यानी माँ अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, अब कह रही है कि नाउ अभी, सेड मिस्टर जोन यानी मिस्टर उसकी माँ जो है वो कहती है नहीं अभी। एंड और इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह टॉमी के लिए भी एक निश्चित समय था। यानी प्रोबेबली मतलब आपका होता है निश्चित होता है, यानी कहने मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब वो उसकी माँ ने उसे बुलाया तो उस समय टॉमी का भी समय हो गया था स्कूल अटेंड करने का, जैसा कि आजकल के समय में चल रहा है। ठीक है, मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तब कह रही है क्या हम लोग कुछ किताबें पढ़ सकते हैं विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद, यानी स्कूल के बाद यानी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद क्या हम लोग कुछ और किताबें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का 8वां पैराग्राफ समाप्त होता है। चलते हैं 9वें पैराग्राफ की ओर। 9वें पैराग्राफ में देखिए कह रहा है मे बी शायद, ही सेड नॉन क्लेंटली, यानी वह उदासीता से कहा, यानी वह उदासी का शायद, ठीक है, यह संभव था। ही वॉकड अवे, वह चला गया विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, वह धूल से भरी हुई पुरानी किताबों को
टक्ड यानी होता है दबाना, ब्रीथ हिज हर्म अपने हाथ के नीचे, यानी वह उस धूल भरी किताब को अपने हाथ के नीचे दबाकर चला गया, सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपने विद्यालय कक्षा में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसके ठीक बेडरूम के उसके शयन कक्ष के सामने था। एंड और द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल यानी यांत्रिक अध्यापक था, वाज ऑन वह चल रहा था, एंड वेटिंग फॉर हर और उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। अब यहाँ बोल रहा है कि इट वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे, यानी कह रहा है यह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त सभी प्रत्येक दिन समय से अपनी क्लास लेने आता था। बिकॉज क्योंकि हर मदर उसकी माँ सैड कहती थी लिटिल गर्ल लर्न बेटर, यानी छोटी बच्ची अच्छा सीखेगी इफ़ यदि दे लर्न एट रेगुलर आवर, यदि वह नियमतः प्रयास करे या नियमतः अध्ययन करे। ठीक है, यानी उसकी जो माँ थी वह कहती थी कि लड़कियां जो हैं वह यदि नियमित समय पर पढ़ें तो बेहतर सीख सकती हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने शनिवार और रविवार के अतिरिक्त वह उसको क्लास लेने के लिए कहती थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, अब बोल रहा है कि स्क्रीन चमक रही थी। एंड इट सेड और इसने कहा टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, अब कह रहा है कि टुडे यानी आज अर्थमेटिक यानी अंक गणित का पाठ चलेगा। एंड अर्थमेटिक का पाठ चलेगा। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और किसका चलेगा, उचित भिन्नों के जोड़ पर। ठीक है, यानी स्क्रीन जो चमक रही थी उसने कहा कि आज का जो लेसन है, आज का जो पाठ है वह अर्थमेटिक का यानी अंक गणित का है, और इसमें उचित भिन्नों के जोड़ चलेंगे। प्लीज़ इंसर्ट स्टरडे होमवर्क, प्लीज यानी कृपया कल के यानी कल दिए गए जो गृह कार्य था इन पेपर स्लॉट, उसको स्लॉट में यानी उचित खांचे में डालें, प्रॉपर स्लॉट यानी उचित खांचे में डालें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आपका 9वां पैराग्राफ समाप्त हो गया। चलते हैं 10वें पैराग्राफ की ओर। 10वां पैराग्राफ आप लोग का शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये आप लोग का इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 10वें पैराग्राफ में। कह रहा है मार्जी डिड सो विथ साइन, मार्जी ने यह बड़े आह भर के किया, यानी कहना आह भरना होता है। ठीक है, साइन मतलब क्या होता है, आह भरना है। तो कह रहा है मार्जी डिड सो विथ ए साइन, मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज ए लिटिल बॉय, अब कह रहा है कि वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो तब हुआ करता था जब उसके ग्रैंडफादर यानी दादाजी के दादाजी वाज ए लिटिल बॉय एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, यानी सभी बच्चे पड़ोस से, जितने भी पड़ोस के बच्चे थे वो एक साथ आया करते थे। लाफिंग, हंसा करते थे। एंड शॉटिंग, और चिल्लाया करते थे या चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड मतलब होता है विद्यालय के कक्ष में। ठीक है, यानी वो सोचने लगती है कि जो उसके दादाजी थे या उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे थे तब ऐसा स्कूल हुआ करता था, और ऐसे स्कूल में विद्यालय के जो प्रांगण में हंसते थे, चिल्लाते थे। ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और कक्षा में यानी विद्यालय के कक्षा, स्कूल के कक्षा में वे एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल जाया करते थे। इन द एंड ऑफ डे, यानी दिन के अंत में, यानी दिन के अंत में जब स्कूल का समय समाप्त हो जाता था वह एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ सीखा करते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और इस कारण वह एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। किसमें, विद द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड और टॉक अबाउट इट, और इस पर वह बातें करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपुल, और जो अध्यापक हुए थे वह पीपुल हुआ करते थे, यानी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, अब यहाँ बोल रहा है कि जो यांत्रिक का अध्यापक था वह चमक रहा था ऑन स्क्रीन, यानी किस पर, स्क्रीन पर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चल रहा था। When, जब वी एडेड फ्रैक्शन
1/2 एंड 1/4, यानी कह रहा है जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को क्या किए, ऐड किए। मार्जी वांग थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, यानी कि पुराने दिन के जो बच्चे थे उनको कैसा लगा होगा। यानी कह रहा है मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डे, यानी कह रही है कि मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिन में बच्चों को कैसा लगा होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उनके फ़न के बारे में, उनके पास जो फ़न था उनके बारे में वह सोच रही थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वो यह सोच रही थी कि उनको यह सब चीज़ करने में, यानी जो अभी आप लोग को ऊपर पढ़े हैं कि वो एक साथ स्कूल जाया करते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ बैठते थे, ये सब करने में उनको कितना मज़ा आता होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जल्दी मैं इसके क्वेश्चन आंसर का भी अध्ययन आप लोग को करा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद मित्रों।